नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने देखा था अपने वीडियो के अंदर कि हमने चर्चा भी की थी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है वो नेगेटिव बनी हुई है और 17,900 तक मार्केट आराम से आ सकता है। और यहाँ पे हमने आपको ये टारगेट दिया भी था कि भाई नेगेटिव सिचुएशन अगर मार्केट के अंदर बनती है तो ये टारगेट हिट हो सकता है एक बार को। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हुआ क्या, आज देख लेते हैं फटाफट से। कल ऑप्शन चेन भी थोड़ी बेयरिश थी और टाटा पॉइंट्स भी थोड़े बेयरिश ही थे। तो यहाँ पर आज जो लो बना वो 885 के आसपास बना, यानी कि 900 के आसपास बना। और मार्केट के अंदर जो हमारा टारगेट था वो हिट हुआ। दूसरी चीज, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो जो सिचुएशन है फिलहाल उसको हम समझेंगे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर जो कैंडल है, कैंडल अगर मैं केवल प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर बात करूं तो ये एक नेगेटिव कैंडल है। जैसी कल कैंडल थी वैसी ही सेम टू सेम कैंडल है, लेकिन साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा वेटेज दीजिएगा कि जितना नीचे मार्केट जाता जा रहा है साइज कैंडल के उतने छोटे होते जा रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है बायर्स एक्टिव होंगे। हम लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पर मार्केट में अंदर बायर्स हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पर बायर्स जो मिलेंगे आपको वो समझ लीजिएगा, ये जो लेवल है ये वाला लेवल है, ठीक है। 750 से लेके और ये आपका 850, 750 से लेके 850 का जो लेवल रहेगा यहाँ पर आपको बायर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रीजन है। देखिए क्या होता है कि यही एक लेवल है जहां पर एक बार ब्रेकआउट हुआ था, यहीं से दूसरी बार मार्केट के अंदर मतलब क्या कहते हैं बाउंस आया था, फिर यहीं पे इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस मिला, फिर जो नेक्स्ट ब्रेकआउट मिला था वो भी इसी लेवल के आसपास मिला था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास 750 से लेके 850 के बीच में आपको बायर्स एक्टिव मिलेंगे मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्राइडेशन बेसिक से यहाँ पे क्या कहते हैं नेगेटिव ही है, ठीक है। लेकिन दूसरे पॉइंट्स क्या कहते हैं, डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, पहले से पहले एडवांस में वो हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर पहले हम अपने नॉर्मल एक्सेल शीट चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल एक्सेल जो है वो क्या बोलती है दोस्तों, वो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मार्केट, ये जो एक्सेल है ये आपको मैं डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ और आज भी मैं आपको इस एक्सेल को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आई जाएगा ये चीज पहले से पहले। देखिए होता क्या है, ये लेवल 80 से 90 हज़ार के बीच में मार्केट के अंदर ये जो एफआईआई लोग हैं ये अपनी पोजीशंस की हाई बना लेते हैं, पोजीशंस का हाई बना लेते हैं, ठीक है। कितना, 80 हज़ार से लेके और 90 हज़ार के आसपास, ठीक है। इस बार भी यही हुआ कि मार्केट के अंदर इन्होंने 84,000 के आसपास जो है उन्होंने अपना हाई बनाया और वहां से रेगुलरली मार्केट के अंदर ये लॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग मतलब पोजीशंस क्लोज करते चले गए, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट सेलिंग बैन लगा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग बैन लगे होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं 20 हज़ार के आसपास जैसे ही इनकी पोजीशंस आती हैं ये लोग फिर दोबारा से बुलिश पोजीशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये 20 हज़ार के आसपास की लाइन है, ठीक है। 20 हज़ार की पोजीशंस जो है इनकी, ये उनकी 20 हज़ार के आसपास की लाइन है। यहाँ से इन्होंने बाउंस करवाया अपनी पोजीशंस को, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर यहाँ से बाउंस करवाया इन्होंने अपनी पोजीशंस को। अब दोबारा से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी की जो इनकी पोजीशंस हैं वो अभी जो हैं 30,000 पोजीशंस हैं। तो अगर थोड़ा बहुत डिप भी आता है कल के दिन फर्स्ट हाफ के अंदर तो डेफिनेटली इनकी जो पोजीशंस पहुंच जाएंगी वो वही 15 से 20 हज़ार जो इनकी लोअर रेंज है ना उसके आसपास पहुंच जाएंगी। और जब लास्ट टाइम मार्केट के अंदर ये जो 16,400 के आसपास मार्केट आया था वहां पर भी इनकी लोएस्ट पोजीशंस थी 20 हज़ार के आसपास। और वहां से फिर जब इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनानी शुरू करी तो उसके बाद मार्केट किस तरीके से मूव किया वो आप जानते ही हो, ठीक है। तो
इस बात को आपको ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बैन की वजह से वो शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, उनको मजबूरी है कि वो लॉन्ग पोजीशंस ही क्या कहते हैं क्रिएट करेंगे। और जब भी वो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करते हैं, पास्ट में आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की तो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की तो मार्केट को ऊपर बढ़ाया गया, ठीक है। बेसिकली मार्केट नीचे नहीं गिरता है, मार्केट या तो सेम लेवल पे रहता है या फिर मार्केट को ऊपर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट ऊपर जरूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर एक आधा दिन और ऐसा जाए, एक्सपायरी की वजह से मान लेते हैं कभी थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्केट कल रहता है या फिर कुछ भी होता है, एक्सपायरी की वजह से हो सकता है बस, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट के अंदर अब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, और ये सब चीज़ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ठीक है। और सिंपल है, तो इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डाटा पॉइंट्स जो एफआईआईज़ के हैं वो भी यही चीज़ को यहाँ पे बयां कर रहे हैं, क्या जो कि हमारे चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है कि ये जो बाइंग लेवल है 750 से लेके 850 का, ये डेफिनेटली काम कर सकता है मार्केट के लिए। तो हमको यहाँ पर इस बाइंग लेवल के आसपास 750 से लेके 850 के बीच में हमें कभी भी शॉर्ट साइड की तरफ नहीं बैठना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली यहाँ पे बाइंग साइड के अंदर की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बाय ऑन डिप की सोचूंगा, आई विल नॉट लुक फॉर द फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है जी। चलिए, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि मार्केट जो है उस अगर ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लेते हैं ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या बोल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो, कल का दिन तो जो एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी वाले दिन जो होता है ना, बेसिकली एक सिंपल सी बात होती है कि भाई मतलब मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड सिचुएशन में ख़त्म होती है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर जो फ्रेश पोजीशन बनी है उसके बेसिस के ऊपर अगर मैं देखूं तो 18,000 जो है ना वो एक रेसिस्टेंस है, कल के लिए रेसिस्टेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझदारी वो हमें दिख भी रहा है, ठीक है। और 900 के आसपास फ्रेश पोजीशंस बनी हैं, तो 900 के नीचे आज मार्केट गया था। कल भी अगर एक डिप ले 900 के बीच नीचे तो 750 से लेके 850 की जो रेंज है वो एक सपोर्ट रेंज है, ऑलरेडी चार्ट के ऊपर हमको पता है, ठीक है। तो 900 के नीचे को कोई भी डिप लेता है मार्केट, वैसे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, तो 900 के ऊपर अगर मार्केट खुला तो नीचे जाने की थोड़ी सी परेशानी रहेगी, बट फिर भी 800 के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट है, 900 के ऊपर भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 800 से लेकर 900 के बीच में मार्केट अगर मिलती है तो आपको शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। और अगर आप मंथ एंड के ऑप्शन चेन को भी देखो, क्योंकि वो मंथ एंड के ऑप्शन चेन काम करेगी अब, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपायरी तो कल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 27 जनवरी को भी अगर आप देखोगे तो तब भी वहां पर भी आपको क्या दिखेगा, देखो वहां पर भी आपको सेम चीज दिखेगी कि पोजीशंस जो हैं 17,800 के नीचे, मतलब पोजीशंस है ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पर 18,000 के ऊपर जो है फ्रेश पोजीशंस बनी है, आज बनी है ये, ठीक है। यहाँ पर पोजीशंस क्लोज, मतलब 57,000 जो पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 18,000 जो है वो ऑलमोस्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अभी भी ये लोग पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं, कौन लोग, पुट सेलर्स, ठीक है। मार्केट नीचे क्लोज हुई है उसके बावजूद भी, क्यों क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज कि इसके 17,800 के नीचे जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 17,800, और ये पूरा मतलब इसके नीचे हर लेवल के ऊपर ट्रेडिंग ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। तो ये मंथ एंड के ऑप्शन चेन है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है वो आप समझदारी से देख सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर 17,800 जो है ना वो एक ऑप्शन चेन के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो ये सपोर्ट लाइन है ये काम कर सकती है, ठीक है। और आप इस चीज़ को एक तरीके से पॉजिटिव लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा भी मार्केट डिप करता है तो एफआईआईज़ के पास भी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वहाँ पे वो अपनी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाए, जस्ट बिकॉज ऑफ
शॉर्ट सेलिंग बैन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और मेरा क्या स्टांस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग ऑन डिप सोचेंगे अगर मार्केट डिप करता है तो, और वी विल लुक फॉर द फ्रेश बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात, लेवल मैंने आपको दे दिया है निफ्टी का 750 से लेके 850 के बीच में। कल एक्सपायरी है, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश नहीं करना, क्योंकि 100-150 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट खत्म हो सकता है निफ्टी का। ज़्यादा बड़ी रेंज मुझे नहीं लग रही है कल के दिन मार्केट के अंदर। नीचे 17,800, ऊपर 18,000 के आसपास रेसिस्टेंस है कल एक्सपायरी की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी ने अभी ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया, इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल होने की बावजूद भी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने संभाला आज भी कम से कम निफ्टी को। ठीक है, तो इसके ऊपर जो अभी मैंने आपको कल बताया था कि भाई ये वाला कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है, ये जो है ना, आप इसके अंदर ये जो एरिया है ना, ये वाला, अब ये वाला एरिया जो आया है ये आपका आया है 37,300 400 के आसपास है। 37,400 से लेके 37,600 वही कल वाला सपोर्ट है जो आज के दिन भी काम किया, जो मैंने आपको कल दिया था वीडियो के अंदर। कौन सा है? 37,400 से लेके 37,600 के आसपास ये एक सपोर्ट रेंज है। कल भी दी थी, आज भी वही दे रहा हूँ, सेम टू सेम। तो ये एक सपोर्ट लेवल है। गलती से भी मार्केट इस लेवल के आसपास मिले तो शॉर्ट मत बनाइएगा। ठीक है, सोचिएगा कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिले। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट डिप कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट लुकिंग अ ग्रेट फॉल अहेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाटा पॉइंट्स उस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखता हूँ तो देख लेते हैं, चलो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे आप, तो यहाँ पर 37,800 के आसपास एक अच्छा खासा क्या कहते हैं ना उसको, सपोर्ट है। ठीक है, कल के दिन के लिए, कल की एक्सपायरी है ये। और 38,000 के आसपास भी एक अच्छे खासे पुट राइटर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रही है मुझे ऑप्शन चेन किस क्या कहते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बाकी जो सपोर्ट आपको बताया 37,600 के आसपास भी अगर मार्केट मिल जाए गलती से, तो वो तो एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए, 600 से लेके 500 की रेंज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। तो हाँ, ऊपर के लेवल के ऊपर कल के दिन जा पाना बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। तो कल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर घूमेगा और 200 से 300 पॉइंट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी घूम सकता है, और थोड़ा सा मतलब एक रेंज बाउंड टाइप का मार्केट लग सकता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और ये रेंज जो है वो ड्रॉ करके रखिएगा आप अपने मार्केट के क्या कहते हैं, चार्ट के ऊपर। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन और बना के रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है ना, टॉप से हमने इस वाले टॉप को मिलाया और मार्केट इसको रेसिस्टेंस कर रहा है बार बार। तो नया ब्रेकआउट के लिए मार्केट जब रेडी होगी तो आपको पता लग जाएगा बैंक निफ्टी की मार्केट इस जैसे ही इस वाले टॉप को काटेगा ना, किसी भी दिन काटता है आगे आने वाले दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो एक तरीके से अगली रैली के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और 40,000 तक के लिए मार्केट जाने के लिए रेडी हो सकता है अगले कुछ हफ्तों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कल के कल ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। ये जो लाइन है ये एक रेसिस्टेंस लाइन है जो कि अभी काम कर रही है, और ये रेसिस्टेंस लाइन जो है वो ब्रेकआउट होनी चाहिए वॉल्यूम के साथ। वैसे भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी। वैसे भी आईसीआईसीआई बैंक के ना रिजल्ट हैं संडे ओ सॉरी सैटरडे को, और निफ्टी के लिए जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होने हैं वो होने हैं रिलायंस के, जो कि मार्केट के क्लोज होने के बाद होंगे फ्राइडे के दिन। आप इसके अंदर निफ्टी के अंदर भी जो है ना इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हो। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी के मुकाबले बढ़ चुका था, तो ये उतना नहीं बढ़ने की उम्मीद मुझे इसकी निफ्टी की, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी की उम्मीद अच्छी है बढ़ने की। तो मैं यहाँ पे पर्सनली शॉर्ट के लिए नहीं देख रहा हूँ। मैं डेफिनेटली डिप आता है तो बाइंग करने की ही सोचूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सारी सारी सिचुएशन। पुट कॉल रेशियो भी अभी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में पड़ा हुआ है, और और हमेशा जब भी अपनी पोजीशंस एफआईआईज लोग लोअर लेवल्स पे लेके गए हैं, तब तब उन्होंने फिर मार्केट को ऊपर बढ़ाया है
तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।